का है तो आप मैं 8 घंटा हो गया मैं थाने में बैठा हूँ, तो कब तक बुलाएंगे आप? जब पास का है तो उसको आप पकड़ के ले आइए ना, तो ले आके पूछिए, मैं सामने हूँ, आप मुकदमा लिखिए इसके खिलाफ। ये बार बार ऐसे घटना को अंजाम दे रहा तो अपने यहाँ के क्षेत्र में गंदी प्रभाव पड़ रही है। क्या कुछ मांग लेके गए हैं अभी तक, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको एसपी ऑफिस से? तो हमें सीओ साहब से बात हुई है, एसपी मैडम से बात हुई है, वो बोले हैं कि ठीक है। आप एक समय था जब उत्तर प्रदेश में चोरी छिनैती बदमाशी चरम पे थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो कहा गया कि बाबा बुलडोजर की सरकार चल रही है, जितने अपराधी हैं सब बिल में हैं, ये अपराध करना छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान में अगर आपको पता चले कि अपराधी की आज भी हौसले बुलंद हैं और आज भी काम बड़े अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद भदोही के थाना ऊंच से, जहां एक युवक ने एक एप्लीकेशन लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। वहां पे कहता है कि हमारे साथ छिनैती हुई है और बाकायदा नाम बताता है कि हमारे साथ छिनैती किसने किया है। जी हाँ, तो ये एप्लीकेशन हमारे व्हाट्सएप पे भी आया, तो हमने फ़ोन करके पूछा कि आपके साथ छिनैती कहाँ हुआ, कौन करने वाले लोग हैं और अभी तक कार्रवाई क्या हुई है। तो उन्होंने कहा कि भैया बड़ी हमारे साथ अन्याय हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनील कुमार यादव हैं जो कि नौधर के रहने वाले हैं और थाना ऊंच जिनका है, जनपद भदोही के रहने वाले हैं। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। अब इनका आरोप है कि इनके साथ जो है छिनैती की गई, इनका सोने का सिकड़ी छीन लिया गया, इनके साथ मारपीट की गई और धमकी भी दिया गया। थाने पे गए लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है इनके कथानुसार। क्या कुछ मामला रहा, आपने एप्लीकेशन बाकायदा एसपी ऑफिस पे दिया, एसपी मैडम को दिया, कहानी क्या है, आरोप किस पर है, आपके साथ घटना क्या क्या हुआ है? भैया सबको मैं पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ मीडिया वाले को। और मैं जब सिमरा से दर्शन करके मैं लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लोग पीछा किए हुए थे, लेकिन मैं शंका नहीं जता पाया कि यही लोग हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। जब कुछ रास्ते के जब आगे आ जब अपने घर के पास जब मोड़ा कलीजरा मोड़ के अंदर जब घूमने का प्रयास किया तो वहाँ से एक अखिलेश यादव जो ऊँच का निवासी है, उसके पहले भी एक लड़के का वहीं ऊँच का ही लड़का था, उससे मोबाइल मार के छीन लिया गया था। बाद में जब मैं वहाँ से क्रॉस हो रहा था तो हमको ये 5-6 लड़के 7-8 लड़के लेके खड़े हुए थे। जब खड़े हुए थे तो ये हमारा मोफलर से मुँह बांधे हुए थे। जब वहाँ से निकला तो ये मेरा चैन का सिकड़ी जो था वो पहले खींचा और खींच के भागने का प्रयास किया। तो मैं उसका चेहरा देखने के लिए मैं उसको दौड़ाया तो मेरे को लात से मारा और लात से मारने के बाद मैं गिर गया। गिरने के बाद तो मैं सूचना तुरंत तत्काल प्रभाव से एसओ थाना उच्च को मैं फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद चेहरा ढका था तो कैसे पहचाना? तो उसके जब वो लात से मारा तो मैं गिर गया। तो गिरने के बाद मैं उठा तो भागने का प्रयास किया तो उसका जो रुमाल था उसके मैं पकड़ा गया, खींच लिया रुमाल, पूरा भगवा रंग का रुमाल था, पूरा चेहरा उसका दिखाई दिया। अखिलेश यादव, उसका प्रशांत यादव नाम है, कई नाम है, 3 नाम है। जब देखा तो उसके बाद सूचना ऊज एसओ को दिया। तो एसओ ऊज ने 15 मिनट बाद वहाँ प्रशासन पहुँचती है। प्रशासन पहुँचने के बाद हम जब बता रहे हैं कि वही लड़का ऊज का ही है, प्रशांत यादव, अखिलेश यादव, तो बोला कि ठीक है, बोले एसओ साहब बोले कि ठीक है आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए थाने पे। जब मैं थाना पे प्रार्थना पत्र दिया तो मैं वहाँ से 8 घंटे वहाँ बैठा रह गया 9 बजे तक। वो लड़का जो मुलजिम था वो ये आगे पीछे थाने के आगे पीछे टहल रहा है बाइक लेके। और मक्खन लाल जो एसआई हैं वो टहर के वो बोल रहे हैं कि हम बाजू में घर है उसको मैं बुलवा लूँगा। बुलवाते जब मैं वहाँ बैठा रह गया कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एसओ साहब बोले कि जाओ सुबह में आना। ठीक है, जब मैं सुबह में जब देखा वहाँ पावर हाउस में यूपीपीसीएल में ड्यूटी करता था, वहाँ बैठा तो मैं सूचना दिया एसओ साहब को। एसओ साहब बोलेंगे कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो भी है तुम पहले तुम अपने आप को सुधारो ऐसे वैसे। और जो हमारे पास मारपीट भी हुआ और जो हमारे सोने की सिकड़ी भी छीना गया। और उसके बाद एसओ साहब सभी लोग मिल के वहाँ समझौता कराने के लिए बैठे थे। हमको मुकदमा लिखाना है, हम भी मार भी खाएँ, सोने सिकड़ी हमारा भी छीना गया। तमाम प्रकार के जो भी घटना इस समय ये लोग अंजाम देते ही रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता। ये 2 अखिलेश यादव है और प्रशांत यादव। आपने थाना ऊंच पर जो एप्लीकेशन दिया उसमें क्या क्या लिखा? यही लिखा जो आपने अभी बोला है
हाँ। कि कुछ अलग तरीके का लिखा? नहीं, जो अभी मैं बोला वही इस समय जो प्रार्थना पत्र जो कल मैं दिया था एसओ साहब को, तो वो यही जो मैं इसके पहले मैं जो शब्द रखा हूँ वही मैं लिख के दिया हूँ। फिर आपको जाना पड़ा एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये जो एसओ साहब को मैं सूचना भी दिया कि सर ये यहाँ प्रेजेंट टाइम ये बैठा हुआ है, किसी के मतलब हमारे किसी के दोस्तार की सूचना मिला कि ये लड़का यहाँ बैठा है। प्रेजेंट टाइम मैं गया, देखा भी, वहाँ बैठा भी था, मैं सूचना भी दिया। एसओ साहब बोले कि मैं भेजता हूँ पुलिस। फ़ोन भेजते भेजते आधे घंटे हो गया, नहीं गए वहाँ। फिर उसके बाद मैं मक्खन लाल एसआई को मैं फ़ोन किया तो बोले कि सर सुनील भाई मैं जा रहा हूँ, अभी शो को उठाओ, नाइट ड्यूटी किया हूँ। हम कहे ठीक है सर, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, और जब भागी जाएगा मुझे तो मतलब क्या है वहाँ जाने का, पकड़ने का। अच्छा, तो बताइएगा, जो जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या पहले भी उससे विवाद आपका हुआ था? नहीं, हमारा विवाद कुछ उससे कोई विवाद ही नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा पहले से मैं मार झगड़ा ये सब से मैं ये सब इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, पहली बात तो। और मेरा इससे कोई विवाद ही नहीं था। फिर कैसे आपका वो सिकड़ी छीना और मारपीट? ये पता नहीं, इसका ये एक मैटर और था पहले ही, मतलब कि मोबाइल छीना था, वहाँ उच्च का ही निवासी था, तो उसने वो केवल डर और दबाव के मारे वो गया नहीं थाने पे। और जब हमारे साथ घटना हुई तो हम सोचे कि अभी बार बार ऐसे ही कर रहा है, घटना को अंजाम दे रहा, तो हम बताना भी हमारा फर्ज बनता है। क्या कुछ मांग लेके गए हैं अभी तक? क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको एसपी ऑफिस से? तो हमें सीओ साहब से बात हुई है, एसपी मैडम से बात हुई है, वो बोले हैं कि ठीक है आप जाइए घर, आप कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अगर जो भी मुलजिम है उसके ऊपर मैं बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कहा ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। एसओ साहब से यहाँ सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब बोले कि ठीक है, नहीं ये लड़का बहुत बदमाश है। सीओ साहब भी बोले ये लड़का बहुत बदमाश है। तो हम कहे सर देख लीजिए अपने हिसाब से। सर मैं मार भी खाऊँ, अभी भी चोट लगा है, मेरे सन की चैन की सिकड़ी भी जो छोड़े हैं ये लोग, और मुलजिम जो है आगे पीछे थाने के आगे पीछे घूम भी रहा है। उसका है तो आप, मैं 8 घंटा हो गया मैं थाने बैठा हूँ, तो कब तक बुलाएंगे आप? जब पास का है तो उसको आप पकड़ के ले आइए ना, तो ले आके पूछिए, और मैं सामने हूँ, आप मुकदमा लिखिए इसके खिलाफ। ये बार बार ऐसे घटना का अंजाम दे रहा, तो अपने यहाँ के क्षेत्र में गंदी प्रभाव पड़ रही है। ठीक है, कहना क्या? प्रार्थी, आपका नाम सुनील कुमार यादव है, पुत्र रमाशंकर यादव, निवासी नौधन, थाना ऊंज, जनपद भदोही। इनका गंभीर आरोप, इनके साथ छिनैती की जाती है और इनका FIR भी नहीं लिखाया जाता है, और बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा इनको फ़ोन किया जाता है, जो भी इनके ऊपर मानसिक दबाव डालने का प्रयास है। इनके पास 1-2 कॉल रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन हम उस कॉल रिकॉर्डिंग की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए उसको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है। बाकी मैं निवेदन करूंगा यहाँ के पुलिस और प्रशासन से कि आप लोगों के लचीलेपन से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कानून व्यवस्था में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अगला कह रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका जांच करिए, और जो भी इसमें दोषी है उस पर विधिक कार्रवाई कीजिए, जैसे किसी अपराधी का हौसला बुलंद ना हो और शांति व्यवस्था जनपद भदोही में कायम रहे। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ। जय हिंद।